भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ध्यान देकर सुनो, बीच में बात नहीं। ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत बनी प्रसिद्ध में परिवार गणस्य था पदवी मीना देवी श्वेत वंदे नवगन श्यामम इत कौसेवास्वम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्रीकृष्णम प्रकृति परम। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री राधा माधवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंशी विभूषित करानवनीदावात् पीताम्बराधरुण विमफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादि विन्नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। अब सुनिए, पुरुषोत्तम मास महात्म है। इस जो महीना लगा हुआ है ना, पुरुषोत्तम मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास मतलब पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु नारायण थे राम स्वरूप में, वैसे ही कृष्ण स्वरूप में ये महीना में उत्तम है, इसलिए भगवान ने इसको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। ये हर 2.5 साल पर लगता है और एक तपोवन राजगीर में मेला लगता है। यहाँ गर्म जल का जो कुंड है, वहाँ लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो आज उसी का प्रत्येक दिन हम एक एक अध्याय सुनाते हैं। आज 10वां दिन है, 10वां अध्याय सुनिए। इसका शीर्षक है ऋषि काया द्वारा शिव आराधना। तो कथा इस प्रकार से है। हे सुंदरी सुन, गुप्त से गुप्त बात मैं कहता हूँ, जो तेरे लिए सोची है, किसी से कहना मत। हे बाला, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम है। इसकी बराबर का कार्तिक आदि मास भी कोई नहीं है। हे बाले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप आदि करने से संबंध वांछित फल प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए इस लाइन पर। इस महीना में स्नान करने से, दान करने से, जो कुछ भी आप दान दीजिएगा भगवान विष्णु के चरणों में, और जो बैठकर मंत्र कीजिएगा, एक माला गायत्री मंत्र या एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो आपको करोड़ गुना फल देगा। इसलिए तू शीघ्र पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर। हे वाले, एक समय मैंने क्रोधित होकर अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या छोड़ी, तो हरि भगवान ने जलती हुई वही कृत्या मुझे ही भस्म करने को लौटा दी। तब पुरुषोत्तम के व्रत से ही यह चक्र चला गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, परंतु मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे आश्चर्य है। हे सुभगे, इससे भगवान पुरुषोत्तम को मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कह चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के बस में वह मूर्ख सती वाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोले, हे ब्राह्मण, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। माघ आदि मास कैसे थोड़ा फल देने वाला और कार्तिक मास कैसे कम है, यह बताइए। व्यतिपात योग शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके बोलते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्म में निंदित है। हे मुनि, सूर्य कांति रहित मलमास को श्रेष्ठ कैसे कहते हो? ऐसा ब्राह्मण पुत्र ने क्रोध ही दुर्वासा से कहा तो मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, क्योंकि दुर्वासा तो क्रोधित थे ही। नेत्र लाल हो गया, फिर भी उन्होंने मित्र की पुत्री बाला को साथ नहीं दिया। सोचा यह मूढ़हीन बुद्धि हिताहित नहीं जानती। मन में आए हुए क्रोध को कृपा से दूर करते मुनि स्वस्थ होकर उससे बोले, हे बाला, मित्र की कन्या होने कारण मैं तुझसे कुपित नहीं, क्योंकि दुर्वासा सब पर गुस्सा करते थे, सबको क्रोध देते थे, लेकिन मित्र की पुत्री के लिए नहीं दे रहे थे। तुझे जो अच्छा लगे वही कर, किंतु कुछ भविष्य की ओर कहता है तो सुन। अभी पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका फल यहाँ अगले जन्म में मिलेगा। मैं तो नर नारायण के स्थान को जानता हूँ, तेरा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। जो शुभ अशुभ होने वाला है वह तो हो कहीं, किसी से दूर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि झट चली गए। उसी क्षण पुरुषोत्तम की अनादर से वह कन्या कांतिहीन हो गई। उसके विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती के पति देवेश शिव शंकर की आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में निश्चय करके अपने आश्रम में जा वहां कठिन तप करने को तैयार है। सूत जी बोले, बाला प्रबल मुनि के वचन त्याग बहुत फल देने वाले। विष्णु भगवान को छोड़कर सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़कर शंकर जी की सेवा करने लगी। इस तरह से आज 10वां अध्याय पूर्ण होता है। 11वां की कथा कल सुनाएंगे। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय करते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 30 दिनों का है और इसमें सिर्फ 26 अध्याय है, तो 26 दिन में कथा करनी है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।